वेलकम टू मैंगो लाउंज। मैं मसूद असलम हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर सलमान अख्तर। इनसे आपका तारुफ दूसरे सेगमेंट्स में भी हुआ होगा। मुख्तसरन ये कहता चलूँ कि डॉक्टर साहब एक साइकियाट्रिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, एक साइको एनालिस्ट हैं, सब स्पेशलिटी इनकी साइको एनालिसिस है, पोएट हैं, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैकशी। मैं कहते हैं शराब को, अल्कोहल को, और मैकशी इंडल्जेंस अल्कोहल में। इंटरेस्टिंगली ये जो लफ्ज़ है शराब, इसके दो हिस्से हैं, एक शर और एक आब। आब कहते हैं पानी को और शर कहते हैं फसाद को। तो वो पानी जिससे फसाद फैले। तो अब पूछना पड़ेगा कि अगर ये इतनी ही बुरी चीज़ है और फसाद फैलाने वाली चीज़ है तो आधी से ज़्यादा दुनिया इसकी कायल क्यों है, इसको इस्तेमाल क्यों करती है, इसमें इंडल्ज क्यों करती है। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। शुक्रिया टू हैव मी अगेन ऑन दिस शो। आई हैव ऑलवेज एंजॉयड इट। और आपसे बात करता हूँ किसी भी मौजू पे तो फिर मुझे भी और नए ख्यालात आते हैं। तो ये जो आपने शराब का को बताया कि शर और आब, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी ऑडियंस के लिए ये भी अच्छा होगा कि एक दो एग्जांपल और दे दें। जैसे कि तेज़ आब, एसिड को बोलते हैं तेज़ आब, या ये कि पंजाब, 5 नदियाँ जिस इलाके में हों, या ये कि सीम आब, सीम फ़ारसी को में कहते हैं चांदी को, तो सीम आब इज़ मरकरी। तो इस तरह से ये लफ्ज़ बने हैं। तो शर आब जो है, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि शर का मतलब है झगड़ा। कि जैसे कि एक मिसरा है कि जीने की, एक शेर है कि जीने की हर तरह से तमन्ना हसीन है, हर शर के बावजूद ये दुनिया हसीन है। तो शर का मतलब है झगड़ा, फसाद, झगड़ा। दाग दहलवी का एक शेर है, लुत्फ़े में तुझसे क्या कहूँ ज़ाहिद, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। जी। तो क्या है ये शराब? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो जो टेबल पे रख देनी चाहिए, ये टेबल पे रखना भी एक अजीब सा इसमें इमेज आ गई, वो ये कि ये अंग्रेज़ी का है ना कि लेट्स पुट इट ऑन द टेबल, कि मज़हब के तौर पे, जो मज़हब जिसमें आप पैदा हुए हैं उसी मज़हब में मैं भी पैदा हुआ इस्लाम में, तो मज़हब के तौर पे तो ज़ाहिर है कि ये ममनू चीज़ है और मुनासिब चीज़ नहीं है। लेकिन एक मिनट को अगर हट के हम लोग मज़हब से बाहर सोचें तो इसके बारे में सोचना चाहिए। पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि ये करती क्या है, इंसान पे क्या असर करती है। एक दूसरा सवाल ये भी सोचना चाहिए कि क्यों लोग पीना चाहते हैं इसे। दोनों बातें मुनासिब हैं इसमें। तो इसमें पहला अगर सवाल लें कि असर क्या है शराब पीने का, तो जिन लोगों ने नहीं पी है, और ज़्यादातर आपकी ऑडियंस में शायद ऐसे लोग हों जिन्होंने न पी हो, और कुछ ऐसे भी हों जिन्होंने पी हो खुल्लम खुल्ला और कुछ ने छुप के, तो ये पहले दो ग्रुप्स के लोग तो जानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, इसमें क्या है कि कामो दहन की तलखी तो है। कोई जो है उसका ऐसा नहीं है कि आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, वो तो है तो कड़वा मज़ा। लेकिन जैसे अब लोग खाते हैं करेला भी कड़वा होता है, लेकिन हल्की हल्की आदत पड़ती है तो फिर वही कड़वापन अच्छा लगने लगता है। उसी तरह से सिरका भी कोई बहुत इंसानी चीज़ नहीं है इतनी, लेकिन हल्के हल्के सिरका भी अच्छा लगने लगता है, तुर्श होता है। उसी तरह से शराब के मज़े की जो है, जो सिर्फ मुंह में मज़े की है, वो मुंह में मज़े की चीज़ नहीं है। लेकिन चूँकि उसके असरात होते हैं, फिर वो मुंह का मज़ा आदमी हल्के हल्के भूल जाता है, बल्कि उसको अच्छा भी लगने लगता है वैसे कड़वी और बदबूदार चीज़, ईमानदारी की बात है। लेकिन इसका असर क्या है? असर है जब ये जाएगी पेट के अंदर, फिर खून में जाएगी, तो कुछ जिस्मानी असर होंगे कि थोड़ी सी हरारत पैदा होगी, थोड़ी सी दिल की धड़कन बढ़ेगी, कुछ चेहरा, जिसे गालिब ने कहा है चेहरा फरोग़ मै से गुलिस्तां किए हुए, तो चेहरे पे फ्लैशिंग होगी, लाल रंग होगा। ये सब तो फिज़िकल बातें हुई। लेकिन एक मेंटल असर पड़ेगा जिसकी वजह से लोग पीते हैं, जो मेंटल असर है। मेंटल असर क्या है, जज्बाती जो इसका इन्फ्लुएंस और असर है, वो ये कि एक तरह की हिम्मत पैदा होती है इंसान में, एक तरह की जुर्रत मंदी पैदा होती है।
तो ख़ास तौर पे जो लोग शर्मीले हैं, जो लोग दुनिया से डरते हैं, जिनमें बहस करने की हिम्मत नहीं है या आदत नहीं है, तो जब वो शराब पीते हैं तो उनके अंदर एक ताकत अपने अंदर महसूस करते हैं, और वही ख़यालात जो ऑलरेडी मौजूद हैं अब उन ख़यालात का इजहार करने में डरते कम हैं। तो ये जो बहादुरी पैदा करती है, हालांकि उस बहादुरी वो जो है एक ट्रांजिएंट और टेम्पररी है, आर्जी जिसको उर्दू में बोलेंगे, एक आर्जी है वो बहादुरी, और उस बहादुरी के छोटे डोज में शायद फ़ायदे हों तो हों, ज़्यादा डोज में बुराइयाँ भी हैं उसकी, लेकिन ये कि उस बहादुरी का जो नशा है वो नशा है जिससे कि इंसान शराब पीता है ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो जैसा आपने बताया जुर्रत आ गई, थोड़ी सी वो इनहिबिशन आपने लूज़ करने में मदद की। सरूर का लफ्ज़ जब हम लगाते हैं शराब के साथ, सरूर तो शायद इससे कुछ मुख्तलिफ चीज़ है। हाँ, सरूर इससे मुख्तलिफ चीज़ है। देखिए इसमें यही है ना कि एक तरफ कुछ लोग जो हैं शराब पी के ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, बहस करते हैं, ज़्यादा बाआवाज़ बुलंद बोलते हैं, हिम्मत उनमें बढ़ जाती है, जुर्रत बढ़ जाती है, ये सब, और कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि दिल में होंगी लेकिन कहने की नहीं थी, लेकिन अब उनको उनसे भी डरते नहीं है कहने में। कुछ लोग खामोश हो जाते हैं और जो है वो अपने अंदर चले जाते हैं। इस पे गालिब का शेर है कि मैं से गरज निशात है किस रूसिया को, या गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए, कि ड्रिंकिंग फॉर हिम एंड फॉर मैनी पीपल, उन लोगों के लिए शराब जो है वो एक मरहम की तरह है। एक ज़ख्म पे मरहम लगा और थोड़ा दर्द कम हुआ, उससे आदमी खामोश हो गया। तो कुछ लोग खामोश भी होते हैं और कुछ लोग जो है थोड़ी सी पी के फिर सो भी जाते हैं। तो हर आदमी पे एक असर नहीं है, ज़्यादातर पे असर तो बोलने का है और जुर्रतमंदी का है, लेकिन कुछ में यह गुना बेखुदी का भी असर है। तो वो फिर वो जो सफ़र है यह गुना बेखुदी की तरफ, वो सुरूर का आलम है जिसमें कि आदमी अपने में कंफर्टेबल हो जाए और स्मूथ हो जाए, और जो रिंकल्स उसके दिलो दिमाग में हैं, जो शिकने, वो उन पे इस्त्री हो जाए और एक आदमी की जहनी जो झील है वो बिल्कुल एक तरह से बराबर हो जाए। अभी तक मैं ये समझता था ये पर्टिकुलर जो गालिब का शेर है इसके मुताल्लिक कि ये तकलीफ दूर करने की, सरूर के बारे में नहीं, इससे ज़्यादा अपनी जो इमोशनल पेन है उसको नम करने के लिए के बारे में ये शेर है। जी हाँ, क्योंकि बेखुदी का क्या मतलब है? सेल्फलेसनेस। अब यहाँ पे सेल्फलेसनेस का ये मतलब नहीं है कि जो हम आम तौर पे सेल्फलेस इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ की, शरीफाना और तकल्लुफ़ और इनकिसार, उन लफ्ज़ों से यहाँ सेल्फलेस का मतलब नहीं है। यहाँ पे क्योंकि सेल्फ इज़ द सीट ऑफ द पेन, जो खुद है और आगही है, वो दर्द की एक जगह है, नशिस्त है, तो फिर उसको मिटा देना, दर्द को मिटा देना है। तो यक गुना बेखुदी, एक कोने में चुपचाप पीसफुल खामोश हो जाना मेरे लिए मुनासिब है, इसलिए पीता हूँ मैं। तो वो कोना अब ज़रूरी नहीं है कि घर के कोना हो या कमरे का कोना हो, लेकिन दिल का कोना ज़रूर है। तो यकीनन कुछ लोग इसलिए पीते हैं ताकि वो अपने आप के अंदर छुपे जज्बात का इजहार कर सकें। कुछ लोग इसलिए पीते हैं कि वो अपने जो टेंशन्स हैं उनको काम डाउन कर सकें। जी। तो सलमान साहब, ये तो थोड़ी सी इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए। इतना इंटेंस है इसका इफ़ेक्ट कि देखिए अब कोई स्टैट्स तो मैंने नहीं पढ़े इसके बारे में, लेकिन अगर मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूं तो आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो प्रॉबली अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में इंडल्ज करती है शराब में, मुझे यूँ लगता है। तो ये जो जुर्रत रिंदाना वाली बात है कि एक तरह की जुर्रत देती है और एक तरह का सरूर देती है, तो ये फीलिंग इतनी इंटेंस है कि इसकी खातिर इतने सारे लोग इसमें शराब पीते हैं। देखिए यहाँ पे जो फ्रॉइड साहब की किताब है सिविलाइजेशन एंड डिस्कंटेंट्स एंड इट्स डिस्कंटेंट्स जहन में आती है, वो ये कि आदमी का जो बच्चा है जब पैदा होता है तो वो एक जानवर की तरह है, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक घोड़ा, एक हाथी,
उस तरह का बच्चा है, वो जानवर है, उसको हल्के हल्के समाज ख़ानदान के ज़रिए से उसको टेम करता है, उसको उसकी जो उसके अंदर जो जानवर है उसको हल्के हल्के टेम का क्या लफ्ज़ होगा कि उसको कम करता है, उसके जानवरपन को, और उसमें रूल्स रेगुलेशन और समाजी जो ज़रूरतें और समाजी जो रवायतें और जो अखलाक हैं वो उसमें डाले जाते हैं। यहाँ बैठो, यहाँ ऐसे खड़ो, फ़लाँ साहब को सलाम करो, फ़लाँ का शुक्रिया करो, इनसे कहो जनाब, उनसे आप कह के बात करो, यहाँ जो है बाथरूम वहाँ है, बाथरूम वहाँ जाओ उस काम के लिए, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो ये उसकी बुनियादी जो जानवर उसकी हयत है उसके ख़िलाफ़ है। तो इंसान बनने में आदमी अपने अंदर की कोई चीज़ खो जाता है, तो वो चीज़ जो है वो निकलने को बेचैन रहती है। तो उसी में हम लोगों को ये सब तमीज़ सिखाई जाती है, किसके सामने क्या बात ना कहो, कौन सी बात किससे ना कही जाए तो बेहतर है, किस तरह से बात ना करो किसी से। तो अभी इन सब इखलाक के जो हमारे ऊपर पिंजरे लगे हुए हैं, जिन पिंजरों में हम बंद हैं, उनको हम कभी कभी तोड़ना भी चाहते हैं। तो शराब इसलिए टेम्पटेशन है, और उसकी कशिश ये है कि वो आपको एक कुंजी दे देती है उस पिंजरे को खोलने की। बहुत बहुत अच्छा। तो आप नतीजे के तौर पे आपके अंदर का जो हब्स ज़दा जानवर है वो निकल सकता है। जो कैद में हुआ हुआ जानवर है जी, तो उसकी एक तकलीफ आपके मुसलसल रहती है हमेशा, और ये जो है शराब थोड़ी देर के लिए आपको उससे कुछ हद तक बाहर निकलने की इजाज़त या जरिया बन जाती है। और क्या है कि इसीलिए थोड़ी डोज में और उसकी थोड़ी आज़ादी बेहतर है, और उससे इंसान का दिल की भड़ास निकल जाती है अगर इतनी सी बात हो। लेकिन ये रास्ता ख़तरनाक है, इसीलिए शराब को बुरा समझा गया है कि ये रास्ता ख़तरनाक है, जिसको ये हमारी ज़बान में बोलते हैं स्लिपरी स्लोप, कि मतलब ये ऐसे कि बड़े ढलवान जो है ढलान, ये इसमें फिसलन बहुत है कि इस पर फिर रुकते नहीं हैं लोग, कि अगर आपने थोड़ी सी पी, थोड़ी सी गुफ्तगू की, कुछ एक लतीफ़े सुनाए, कुछ शेर सुनाए, ख़त्म हुई बात। लेकिन फिर लोगों को इसमें जब चस्का लग जाता है तो फिर और ज़्यादा पीते हैं, फिर बदतमीज़ियाँ शुरू होती हैं, फिर वो बातें कहना शुरू होती हैं जो नहीं कहनी चाहिए, उस तरह से बात करना शुरू होता है जैसे। तो इसलिए इसका नाम शराब रखा गया है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है। मतलब लेवल ऑफ डिसइनहिबिशन जी इतना बढ़ जाएगा जी कि वो फ़ायदे की और उसकी मज़े की चीज़ अब नहीं रहेगी जी, अब आप अब इस नुकसान के तौर पे चलिए, नुकसान करेंगे जी। वो क्या शेर है, शायद इकबाल का है वो, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लाजिम है, अच्छा नहीं लाजिम है, लाजिम है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़िए। तो ये शराब जो है वो थोड़ी देर के लिए उसको तन्हा छोड़ने की वजह बात देती है। जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। देखिए इसमें यह है कि 1 मिनट को हम टॉपिक से ज़रा सा अलग होते हैं, तो अलग होने में लगेगा कि शराब के बारे में तो मौजू हो रहा था, आप किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए कनेक्टेड है। वो ये कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो क्या करते हैं, क्या उन्हें अपने अंदर के छुपे जानवर को निकालने की वो नहीं है ज़रूरत, या उनके जज्बात क्या अंदर ही अंदर मर जाते हैं? तो ये कहना भी गलत है। तो जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीते एक चीज़ है, बल्कि उसका नशा तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और अब सिगरेट जो है उससे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, शराब से तो इतनी सी वाइन पीने से थोड़ा दिल की मसल्स को स्ट्रेंथ पहुंचती है। अगर 1 गिलास वाइन, 1 गिलास, लेकिन 1 गिलास के बाद रुकता कौन है कम वक्त, तो 1 गिलास वाइन, रेड वाइन अगर आप पिए रोज़ तो वो दिल के लिए मुनासिब है, हेल्पफुल है। सिगरेट का तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिगरेट पीते हैं लोग। बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जहाँ शराब नहीं है या शराब को बिल्कुल दफन कर दिया गया है, वहाँ लोग गांजा पीते हैं, अफीम खाते हैं। तो एक सवाल
और बुनियादी पैदा होता है शराब से बढ़ के कि इंसान को हर वक्त होशियार और दुनिया में फिट होने के रहने से और समाज के अखलाक और समाज के कानून के साथ चलने में क्या थकन नहीं होती कभी? और सच बात है, वो थकन तो होती है। तो उसमें नींद एक चीज़ है, ख्वाब एक चीज़ है। ख्वाब भी तो पागलपन है, तो ख्वाब देखना भी ज़रूरी है। ख्वाब देखना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है। जब आपने बिल्कुल ही छुट्टी ले ली समाज से, आपने कहा मैं अब डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तब आपने बिल्कुल ही रिज़ाइन कर दिया अपने जॉब से। रोज़ ही करते हैं हम लोग, तो आप भी, मैं भी। ख्वाब में आप पता चला अब न्यू जर्सी में लेटे हैं अपने पलंग में, ख्वाब में आप घूम रहे हैं जापान में, कहाँ पे? वो भी एक तरह का पागलपन है। तो उसी तरह से सिर्फ शराब नहीं, और भी नशे हैं दुनिया में, यू नो, कि गांजा है, अफीम है, हेरोइन है, मेथाडोन है, और उसकी छोटी बहन सिगरेट है। लेकिन ये सब मुख्तलिफ नशे, नशा इंसान को चाहिए। बगैर नशे के इंसान जो है रुकता नहीं है। कुछ लोग हैं दिन में कम से कम 20-20 प्यालियाँ चाय की पीते हैं जी। मैं जानता हूँ, और आप भी जानते होंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान में वो लोग जो शराब नहीं पीते हैं, पर चला बातें कर रहे हैं, सुबह से 20 प्यालियाँ चाय की पी ली, उसमें कैफीन है जी, उसके अंदर कैफीन है। सो चूंकि वो ममनू नहीं है, इसलिए ये नहीं है कि उन्हें नशा नहीं है, उन्हें भी नशा है। फिर कुछ नशे ऐसे होते हैं जो बगैर शराब के होते हैं और बगैर दवाओं के, जैसे कि जुआ खेलना। तो जब आप जुआ खेल रहे हैं तो आपके माइंड की एक कैफियत दूसरी हो गई। तो शराब तो एक नशा है बहुत से नशों में। अब जी, तो इससे जो नेक्स्ट जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि, और कोई भी नशा जो है उसे हम अच्छी चीज़ नहीं मानते, सेहत मतलब इट्स नॉट पॉजिटिव चीज़ नहीं मानते। सही बात। तो ये क्या ये पॉसिबल है कि इंसान अपनी ज़िंदगी खुश भी गुजार सके, अपनी जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी की जो कॉन्शियस या अनकॉन्शियस फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनसे भी डील कर सके बगैर कोई नशा इस्तेमाल किए? क्या ये ज़रूरी हो गया इंसान के लिए? मेरे ख्याल से ये थ्योरी में और किताबी बहस में तो यकीनन पॉसिबल है और होना चाहिए कि इंसान को किसी भी नशे की ज़रूरत ना हो, ऐसा होना चाहिए, और यही सेहतमंदाना बात होगी। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई सेहतमंद आदमी है नहीं, क्योंकि कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग 10-10 कप कॉफ़ी के पीते हैं, कुछ लोग डाइट कोक पीते हैं, कुछ लोग 20-20 प्यालियाँ चाय की पीते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, कुछ लोग तवाइफों के यहाँ जाते हैं, कुछ लोग गांजा पीते हैं, कुछ लोग अफीम पीते हैं। तो नतीजे के तौर पे इंसान को किसी न किसी नशे की, क्योंकि नशा है छुट्टी, रोज़ाना की ज़िंदगी से छुट्टी। तो तफरी में तफरी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? रिक्रिएशन। तो तफरी में और नशे में कुछ फ़र्क तो है ना? हाँ, फ़र्क है। तो फ़र्क ये है कि तफरी से आदमी की बाद में तक़वियत बढ़ती है, आदमी एक ट्रांजिएंट होती है तफरी। अब आप अम्यूज़मेंट पार्क में गए, बच्चों के साथ डिज्नीलैंड गए, तो डिज्नीलैंड में रहने तो नहीं लग गए ना, लेकिन डिज्नीलैंड में गए, उल्टी सीधी झूलों पे बैठे, ये सब बच्चों के साथ हंसे, कार्टून कैरेक्टर्स के साथ आपने बातें की, मिक्की माउस से खड़े आप बातें कर रहे हैं, तो ये सब भी एक ज़हनी तातील है। तो वो लेकिन एक लिमिटेड है कि आप डिज्नीलैंड में गए, 4 घंटे के लिए वापस आ गए, समंदर के किनारे सैर पे गए, 4 घंटे में वापस आ गए, उसके बाद आप फिर से अगले दिन से काम कर सकते हैं और अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं। सही। तो रिक्रिएशन इज लिमिटेड, टाइम लिमिटेड एंड स्ट्रेंथनिंग। इंटॉक्सिकेशन इज स्लिपरी, इट कैन कीप इंक्रीजिंग एंड इट कैन डिप्लीट यू। ठीक है। तो शराब जो है वो बीच में भी रुक सकती है और रिक्रिएशन में भी हो सकती है। गांजा, शराब, ये सब चीज़ें, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी, डाइट कोक, ये सब रिक्रिएशन के लेवल पे भी हो सकते हैं और एडिक्शन के लेवल पे भी हो सकते हैं शायद। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर ये जो ड्रग्स हैं, या शराब को ड्रग्स वही ड्रग है, लिक्विड ड्रग है, तो इनकी थोड़ी क्वांटिटी भी थोड़ी सी
नुकसानदेह ज़रूर है, और रिक्रिएशन जो है उसकी वो नुकसानदेह नहीं है। असल में मुझे इसका ख्याल इस वजह से आया कि जब आप मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स की बात कर रहे थे या नशे की बात कर रहे थे, तो उसमें तवाइफ के पास जाने का जिक्र किया। तो मैं उसको प्लेस नहीं कर पाया कि तवाइफ के पास जाना एक नशा होगा या एक रिक्रिएशन होगी, ऑल बी इट कि उसके बहुत सारे डाउन साइड्स और वो तो है ही हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना पैसा खर्च किया। ठीक, क्या ये आपकी बीवी को पता है या नहीं? आपकी बीवी है, आपको उसको पता है नहीं, आपने कितना पैसा खर्च कर गया, आपने अपने गांव की जायदाद बेच दी तवाइफों के लिए, तब तो ये तो एडिक्शन हो गया ना। कि एक कंपल्शन है जिसको आप अपने नुकसान होने के बावजूद भी ना रोक पाएं, तो वो एडिक्शन के ज़मरे में। मैं जानता हूँ एक साहब को, मैं जानता हूँ जो कि जुए में, सिर्फ जुए में, ये कसिनो के जुए में घर बेचते उन्होंने, बीवी को पता नहीं है, चुपके से घर बेचते उन्होंने। हाँ। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वो भी एक नशा है। जुआ खेलना एक रेस पे लोग पैसा लगाते हैं, घोड़ों पे, वो भी एक नशा है। शॉपिंग, इंटरनेट, पोर्नोग्राफी देखना, तो ये सब जो है नशे, कुछ नशे हैं बगैर सब्सटेंस के, कुछ नशे हैं सब्सटेंस के। तो शराब मेरे ख्याल से बुरी इसलिए मानी गई है कि इसमें स्कोप बहुत कम है, कि ये तफरीह से बहुत जल्दी स्लिप कर सकती है तबाही के रास्ते पे। तो जो लोग इसको तफरीह पे रोके रख सकते हैं, जो कि या तो उनका मिजाज ऐसा है, या उनका जिस्म ऐसा है, या उनका समाज ऐसा है। जैसे देखिए अब इटली में, स्पेन में बच्चे भी खाने पे उनको एक गिलास वाइन दे देते हैं माँ बाप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग रोज ही वाइन पीते हैं। इसका ये मतलब नहीं वहाँ शराबी हैं सब। तो एक इसमें कल्चर का भी बहुत बड़ा रोल है। दो मेरे जहन में सवाल आते हैं, मैं एक करके पूछता हूँ। पहला ये है कि शराब तबाही की वजह बनती है या तबाही का ज़रिया बनती है? एक पाकिस्तानी शायर हैं मुनीर नियाज़ी जी, उनका एक पंजाबी का बहुत फेमस कता है, कुछ उंजवी रावा औखियां सन, कुछ यूं भी रास्ते मुश्किल थे, मुझे पता है। कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ गले में गम का तौक भी था। मैं जानता हूँ इसको। कुछ वो मैं ऑडियंस का वो भी उनको समझा, ठीक। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। सही बात। कुछ मुझे मरने का शौक भी था। तो अब जिसे मरने का शौक है वो किसी ना किसी तरह से अपने आप को मारेगा। अगर उसने शराब पकड़ ली और शराब के थ्रू अपने आप को मारना शुरू कर दिया, तो कसूर शराब का है। तो ये तबाही की वजह है या तबाही का जरिया है? ये मेरे ख्याल से जब रास्ता आगे तक पहुंच जाए तो फिर तो इनको सेपरेट करना मुश्किल है, ये तफरीक मुश्किल है। शुरू में ये तफरीह का ज़रिया है जो हल्के हल्के तबाही का ज़रिया बनता है। देखिए ऐसे देखते हैं कि एक मिनट को भूल जाएं हम दोनों कि हम लोग मुसलमान हैं, और भूल जाएं एक मिनट के लिए कि ये हमारे मज़हब में ममनू चीज़ है। अब ये सोचिए कि यूनिवर्सिटी में, मेडिकल स्कूल में, कॉलेज में 4 लड़के जाके कहीं होटल में बियर पीते हैं या वाइन पीते हैं या विस्की पीते हैं। उन 4 में से 3 जो हैं वो एक पीने के बाद या 2 पीने के बाद कहते हैं हम खाना खाते हैं, घर चलते हैं। एक कहता है कि एक और एक और। पता चला कि ये 4 में से 3 जिंदगी भर उन्होंने कुछ पी या नहीं पी, कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। एक आदमी शराबी हो गया। तो ऐसा क्यों? इसमें थोड़ा सा तो जो अब हमारी करंट नॉलेज है साइकियाट्री में और जेनेटिक्स में, तो ये पता चलता है कि इस आदमी के ब्रेन में, इसके दिमाग में एक चीज़ गड़बड़ है। वो ये कि कुछ लोगों पे जो अल्कोहल का जो इम्पैक्ट ब्रेन पे होता है उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, कि उससे जो लुत्फ़ आता है वो लुत्फ़ बहुत ज़्यादा है, जो डोपामीन रिलीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या है कि इस आदमी को, तीनों लोगों को तफरीह हुई, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा तफरीह हुई। तो एक तो ये बात है कि ब्रेन में जो अल्कोहलिक बन जाते हैं लोग, उनके ब्रेन में ऑलरेडी कुछ गड़बड़ है थोड़ी सी, कि दे आर मोर वल्नरेबल टू। ये लोग सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के इनको नाश्ते के लिए जी चाहता है इनका गुलाब जामुन खाएं या रसगुल्ला खाएं सुबह। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को,
सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठ के गुलाब जामुन खाते हैं कि इनको एक कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग होती है और इनके ब्रेन पे जो है बहुत पावरफुल असर होता है ये अल्कोहल का। इसीलिए शायद खानदान में जी जो है इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है। अगर फैमिली में है तो आपके भी अल्कोहलिज्म के चांसेस ज़्यादा हैं उसी वजह से। हाँ, तो ये ज़रूर है। और इसका रिश्ता जो है एक जो आजकल इलनेस थोड़ी ओवर डायग्नोज करते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको हमारे ज़माने में कहते थे मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, तो उससे इसका थोड़ा सा रिश्ता है। और डेफिनेटली कुछ जेनेटिक मामला तो इसमें ज़रूर है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि अल्कोहलिज्म डजंट जस्ट हैपन, एक जीन भी चाहिए, एक ब्रेन, और जीन जो है वो ब्रेन में है जहाँ पे कि अल्कोहल का असर ज़्यादा होता है। एक दूसरे ये कि इस आदमी के अंदर कुछ गम भी ज़्यादा है तो, और डरा हुआ भी है। तो अब वो जब अल्कोहल ने उसको डर हटाया और गम हटाया तो इसको बहुत ही अच्छा लगा। दो, तीसरे समाज में अवेलेबिलिटी है और वाह है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके समाज, ब्रेन और ज़ख्म, ये तीनों मिलके बनाती हैं आदमी को अल्कोहलिक। फिर क्या है कि जब ज़्यादा आप पीने लगें तो इसका तफरीही फंक्शन तो ख़त्म हो जाता है। बल्कि मैं सच जानता हूँ, आप भी जानते हैं, आप भी डॉक्टर हैं, कि जो लोग रियल शराबी हैं उनको कोई ख़ास मज़ा नहीं आता शराब पीने में। उनका प्रॉब्लम है कि शराब ना पिए तो उनको रहना नहीं आता कि करूँ क्या मैं शाम को और दिन में करूँ क्या। जी, फिजिकली सिक होते हैं और मेंटली भी उन्हें पता नहीं क्या करें, क्योंकि बस कोई स्किल नहीं रह गई अब तक। तो वो शराब मजबूरी में पीते हैं बाद में, और वो नशे के लिए नहीं पीते, वो ठीक होने के लिए पीते हैं। सो ये है सारा चक्कर। तो बुराई जो इसमें है, ये बुनियादी तौर पे अगर मुझसे पूछा जाए, हालांकि मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, तो मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा, क्या ये अच्छी चीज़ है? कोई आदमी मेरे सर पे बंदूक रख के पूछे क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, तो मैं उनसे कहूँगा ये अच्छी चीज़ है जो बहुत जल्दी बुरी हो जाती है, जिसमें बुरी होने के बहुत चांसेस हैं। तो ये प्रॉब्लम है इसका। वरना ये कि इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, पोर्चुगल है, ब्राज़ील है, कितने ही मुल्क हैं जहाँ पे लोग रोज़ाना पीते हैं और अल्कोहलिक नहीं है, या फिर उनकी अल्कोहलिक की डेफिनेशन अलग है। बिल्कुल, ये भी है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में आदमी महीने में 4 बार पी ले तो कहते हैं शराबी है, वहाँ लोग रोज़ पीते हैं उनको शराबी नहीं कहते। तो ये भी सही। इनफैक्ट जो मेरा दूसरा सवाल था उसका आपने उसको टच किया अपनी बात करते हुए कि दिमाग में ऐसी क्या चीज़ है कि नशे की लत लगती है लोगों को, उसके आदी हो जाते हैं। शायद उसका ताल्लुक उस यूफोरिया से भी है जिसका आपने जिक्र किया। तो क्या होता है दिमाग में जो छोड़ने नहीं देता? ये हमारे दोस्त हैं, आप भी उनसे शायद वाकिफ़ हों। यहाँ जो हमारी इस शहर में सबसे आला यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, तो उसमें ये साइकियाट्री के प्रोफेसर हैं और बहुत माकूल आदमी हैं। इनका नाम है वेड बेरेटिनी। तो वेड बेरेटिनी साहब जो हैं वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो दुनिया में चल रहा है कि हर जीन को एक एक को नापा जाए और कहाँ उस पर क्या क्या असरात हैं हर जीन में, तो उसकी स्टडी चल रही है, तो उसमें ये इन्वॉल्व हैं। तो इन्होंने मुझे ये बात बताई है कि ये एक पर्टिकुलर जीन है, मैं उस नंबर नहीं याद है कौन से नंबर पे किस स्पॉट पे एक पर्टिकुलर चीज़ है जो कि अल्कोहल की सेंसिटिव है और इट रिलीजेज ए ग्रेट अमाउंट ऑफ प्लेजर इन सम पीपल एंड नॉट इन सम पीपल। यानी जो दिमाग का प्लेजर को महसूस करने का जो हिस्सा है वो ओवर एक्टिव हो जाता है अल्कोहल की कुछ लोगों के। कुछ लोग जैसे अभी देखिए, जैसे मुझे कुछ दिनों पहले जो कुछ एक बीमारी हुई थी, तो एक दवा है प्लेविक्स, तो मुझे उन्होंने दवा प्लेविक्स दी और सब लोग खाते हैं, मुझ पर असर ही नहीं हो रहा। पता चला जो बीमारी थी वैसी की वैसी रही। तो बाद में पता चला कि कुछ लोगों के बॉडी में फला हार्मोन्स की कमी होती है, नतीजे के तौर पे प्लेविक्स उनके पे काम ही नहीं करती। एंड आई वाज रेयर इन दैट रेयर ग्रुप। तो फिर उन्होंने जब दवा बदली तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसी तरह से अल्कोहल का है, कुछ लोगों पे शराब का असर ज़्यादा है, जो उसका फरहत बख्श और जुर्रत आमेज असर है, वो दोनों असर उनके ब्रेन में ज़्यादा है, जो उनको वल्नरेबल बनाते हैं। अब उसके अंदर पहले से अगर पर्सनैलिटी भी कमज़ोर हो और समाज भी हवा दे तो फिर
वाह वाह। तो अब आपने जिक्र किया था डोपामीन का, जी, वो उसका क्या किस्सा ये है? इन्होंने ही मुझे बताया था, ये जी। वेड बेरेटिनी साहब ने, जी। कि डोपामीन रिलीज जो है जी। वो उससे आदमी को खुशी होती है। तो अब हम लोग कभी कभी जॉगिंग करें, उससे भी डोपामीन रिलीज होती है। जी। तो जब जॉगिंग से लोग खुश होते हैं, बोट रो करने से, तो मुख्तलिफ बातों से डोपामीन रिलीज होती है, उससे प्लेजर होता है आदमी को। लेकिन अल्कोहल से भी रिलीज होती है। तो लेकिन अल्कोहल से कुछ लोगों के ब्रेन में ज़्यादा रिलीज उन्होंने बताया कि उसकी वजह यह है कि फला जीन पे, फला स्पॉट पे एक फला चीज़ है जो ये क्रिएट करती है। जी, तो इसलिए 100% बात है कि जो जिसको कहते हैं शराबी, रियल शराबी, वो बगैर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के नहीं होता, नहीं हो सकता। तो सलमान साहब, वो जो हम सीखते हैं ज़िंदगी में कुछ काम करना, कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि वो दिमाग का जो हिस्सा है रिवॉर्ड का, क्या न्यूक्लियस एकम्बेंस का, जहाँ पे डोपामिन रिलीज होती है, उसके लिए हम इतना कुछ करते हैं कि वो चीज़ हो, और ये जो नशावर चीज़ें हैं ये वहाँ पे खुद ब खुद डोपामिन रिलीज करवा देती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं लिखने बैठता हूँ, जैसे पिछले संडे को, पिछले इतवार को मैं 10:30 बजे लिखने बैठा और 6:15 बजे उठा। उसमें ना मैं बाथरूम गया, ना मैंने पानी पिया, ना मैंने चाय पी, ना मैंने कॉफ़ी पी, ना मैंने खाना खाया। कोई 8-8.25 घंटे मैंने बैठ के लिखा चुपचाप। घर में कोई नहीं था, मैं अकेला था, चुपचाप बैठ के लिख रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ मसूद साहब, ये ऑलमोस्ट नाकाबिले यकीन बात है कि कोई आधे घंटे 45 मिनट बाद एक मेरे जिस्म और जहन पे ऐसी कैफियत होती है कि जैसे मैंने कोई अफीम खा ली है, या मैंने इतनी शराब पी ली है, या मैं एक नशे में होता हूँ। और आई कैन फील इट इन माई बॉडी, माई हैंड्स आर trembling like this, my heart is pounding, and I can feel the pleasure in my mind and the power in my mind. 8 घंटे, वरना 8 घंटे बैठ के ऐसे में काम थोड़ी करता है। तो मुख्तलिफ चीज़ों से ट्रिगर होते हैं फंक्शंस। तो आपने सही कहा कि कुछ लोगों के लिए म्यूजिक से होंगे, सितार बजाएं, कुछ लोग कव्वाली में हाल आ जाता है कुछ लोगों को, कुछ लोग जॉगिंग में होता है, रोइंग बोट में होता है, घोड़सवारी में होता है, पोलो खेलने में होता है। उसी तरह से इसमें बैठे बैठे आपने एक गिलास में शराब पिया, पर चला आपका माइंड में वो असर हो गया। और सिगरेट इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि वो सबसे आसान है, उसमें ना गिलास चाहिए, ना बर्फ़ चाहिए, ना तन्हाई चाहिए, सड़क पे पीते में चले जाइए आप। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए उसकी एडिक्शन जो है वो छोड़ना बहुत मुश्किल है, सिगरेट। जी बहुत मुश्किल है। सलमान साहब, मैं ज़्यादा तो इस चीज़ के में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन कब समझना चाहिए लोगों को कि उनकी, आपने बताया ना कि वो जो थोड़ी मुनासिब यूज़ अल्कोहल की और जो नामुनासिब यूज़ है उसमें बहुत थोड़ा सा फासला है, बहुत जल्दी ही वो बदल जाती है। तो कब लोगों को समझना चाहिए कि उनकी जो शराब की कंजम्पशन है वो प्रॉब्लम में की तरफ जा रही है? कि देखिए, अगर आदमी के अंदर ये सलाहियत कम होने लगे या ये सलाहियत ख़त्म हो जाए, लेकिन कम भी होने लगे कि वो बग़ैर शराब पिए लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता, तब बुरा साइन है। ये साइन बुरा है कि अगर मैं आपके घर आऊँ या आप मेरे घर आएँ और कोई शराब ना पिए, ना मैं पीऊँ ना आप पीऊँ, क्या हम 2 घंटे बैठ के बकबक कर सकते हैं और उतनी ही लुत्फ़अंदोज़ बातें कर सकते हैं, बहसें कर सकते हैं और सब कुछ? और जब आपके घर को छोड़ के मैं निकलूँ या आप मेरे घर को छोड़ के निकले तो कहीं बड़ा मज़ा आया। तो अगर ये सलाहियत मौजूद है कि आदमी शराब पिए बग़ैर भी अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है, गुफ्तगू से, दूसरों की कंपनी से, दूसरों की सोबत से, तो आई थिंक ख़तरा नहीं है। कि मेरे मामू मजाज आए हमारे, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, मेरे पैदा होने से पहले की बात है, तो मेरे वालिद और वालिदा के घर, तो मेरे वालिद भी शायर थे, जानिसार अख्तर, तो ग्वालियर में रहते थे उस ज़माने में, तो मैं तो पैदा नहीं हुआ था तब तक। तो वहाँ पे एक शराब होती थी बड़ी मशहूर, उसका आशा नाम था, तो वो आशा अख्तर साहब ने उनके लिए मंगाई, और ये दोनों जो थे अख्तर साहब, मेरे वालिद और मजाज, इन्होंने खूब शराब पी और खूब गप्पे मारी सब कुछ। तो हमारी अम्मा ज़ाहिर पीती नहीं थी और ख़ुद पढ़ी लिखी खातून थी, तो उन्होंने अगले दिन कहा कि देखो ये बहुत हो गया, आज कोई शराब नहीं, और आज तुम लोग जो है ऐसी बातें करो। तो शुरू में जुज़बुज़ हुए थोड़े बहुत दोनों लोग, लेकिन माँ हमारी ज़बरदस्त थी, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं।
तो उन्होंने कहा फिर हम करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा मैं बताती हूँ तुम क्या करो, तुम बैतबाजी करो एक दूसरे से। अब देखिए कमाल, कहले बैतबाजी एक, हर शेर में लफ्ज आंख आना चाहिए, आंख आना चाहिए। हाँ, हर शेर में लफ्ज आंख जरूर मौजूद हो। 9 बजे शाम को इन्होंने शुरू की, 3:45 बजे, कोई 2:30 बजे के बाद से मजाज साहब ने गढ़ना शुरू किए शेर, और फिर भी 1 घंटे तक 1-1 मिनट में शेर बना के। एंड माई फादर वॉज गोइंग कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग, कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग। वो बाद में कहते भी थे, कहने फारसी के शायर उर्फी ने कहा है कि शायर बनने के लिए एक इंसान को पहले 1 लाख शेर ज़बानी याद होने चाहिए। हाँ। कहने मुझे कम से कम 2 लाख याद। हाँ। तो हाँ। ये भी देखिए, अब ये कम वक्त ये होता, अगर वो होता कहीं टेप रिकॉर्डर रखा हुआ होता तो बात हो। यही मैं सोच रहा था जब जी। आपने कहा ना कि वो बना रहे थे शेर और वो कहीं रिकॉर्ड हुए, वो यकीनन नहीं हुए होंगे कहीं पे। हाँ। और मेरे फादर को तभी भी याद थे, 9 बजे से 3 बजे तक तो आराम से बोलते रहे। ये उसमें है, उन्होंने मजमून में लिखा है, मेरी माँ ने एक किस्सा। हाँ। जी। जो तो अख्तर साहब, आप में जो ये सलाहियत है वो कहीं से तो आई है ना। हाँ, तो देखिए कि इसका मतलब है कि दे कुड हैव फन विदाउट ड्रिंकिंग ऑल्सो, कि इट्स नॉट नेसेसरी कि शराब पीना जरूरी जब हो जाए तब है प्रॉब्लम की बिगिनिंग शुरू हो गई। सही। हाँ। सही, शराब पीना ज़रूरी हो जाए, शराब के बगैर मज़ा ना आए जी। जितना आप को लगे कि आपको पीनी चाहिए उससे ज़्यादा पीना लग जाए, आप आम तौर पे अपने आप को रोक ना पाएं जब आपको रुकने की ज़रूरत है, तो ये सारे इंडिकेटर्स होंगे। और एक और इसमें महसूसा बात होती है कि जो लोग पीते हैं शराब, वो कहीं ना कहीं हल्के हल्के एक एटीट्यूड, एक उनके मिजाज में ये बात भी आ जाती है कि वो समझते हैं जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो उनसे कमतर है। ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। ये तो जैसे कोई जुआरी कहे जो जुआ नहीं खेलता वो मुझसे नीचे है। जैसे घोड़ों में दिलचस्पी नहीं है, रेस में, हॉर्स रेस में, या तो ये सब बातें ठीक नहीं है भाई। ये तो सलमान साहब अब आप ही से सीखी हैं ये चीज़ें, तो वो तो ये हुआ कि किसी ना किसी जगह पे इस चीज़ का उन्हें पता है और इस चीज़ का गिल्ट है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो शायद ठीक नहीं है। तो अब उस गिल्ट को कम करने के लिए वो दूसरे से कहेंगे जो नहीं पीते वो तो इतने सोफिस्टिकेटेड ही नहीं है, इतने तहजीब याफ्ता ही नहीं है, या इतने लिबरल ही नहीं है। जी। इसीलिए शराब खाने जो हैं वो रंगीन और ख़ूबसूरत बनाए जाते हैं, और शराब की बोतलें खूबसूरत बनाई जाती हैं, क्योंकि अगर माकूल चीज़ हो तो एक सीधी बोतल में रख दें और एक चुपचाप कमरे पे लकड़ी की मेज़ पे और लकड़ी की कुर्सियों पे बैठ के पी लें। अब जिसका नाम ही शराब हो, हाँ, फसाद का पानी, उसको ऐसे पेश करेंगे तो कौन पी सकेगा? यकीनन। तो वो खूबसूरती जो है वो भी एक उसका नकाब है, वो भी उसका एक नकाब है। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इसमें देखिए टेंशन जो इस तमाम गुफ्तगू में है वो ये कि एक तरफ ये चीज़ ख़तरनाक है, लुत्फ़अंदोज़ और ख़तरनाक, तो ये एक टेंशन हो गया। दूसरे ये कि कोई भी इंसान कुछ न कुछ नशा चाहता है, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल चीज़ है। क्या मीर साहब का शेर है जिसमें दूसरा मिसरा इसमें है, लेकिन ये वो है कि जब नाम तेरा लीजिए तब आँख भरावे, जब नाम तेरा लीजिए तब आँख भरावे, इस ज़िंदगी करने को कहाँ से जिगर आवे। तो ज़िंदगी आसान चीज़ थोड़ी है, तो आदमी थक जाता है। समाज की जो डिमांड्स हैं और काम, मियाँ बीवी, बच्चे, नौकरी, टैक्स, फिज़िकल बीमारियाँ, जिम्मेदारियाँ, तो आदमी थक जाता है, इसलिए सोता है रोज़, इसीलिए ख्वाब देखता है। लेकिन ये कि जब ज़्यादा थक जाए तो कुछ ना कुछ नशा ढूंढता है हर इंसान और हर समाज। कुछ जगह पे शराब है, कुछ जगह पे अफीम है, कुछ जगह पे गांजा है, कुछ जगह पे कैफीन पर्दे में है, क्या 20-20, 25-25 कप लोग चाय पी रहे हैं बैठ के। जी। वो भी एक हल्का सा नशा। तो हेल्दी तरीका जी अपनी इस चीज़ को पूरा करने का, उस नशे को पूरा करने का, जैसा आपने पहले बताया, फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए जी, कुछ अपनी लगन, कुछ ऐसी हॉबीज़ ढूंढिए, उसमें इंडल्ज कीजिए जो आपको थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दें अपनी ज़िंदगी से, और उस एक ऐसी चीज़ में इंडल्ज करने का मौका दें जो वाकई आपको अच्छा लगता है। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर ये जो दूसरे नशे हैं,
चरस, अफीम, गांजा, शराब, इन चीज़ों का ज़्यादा चांस है कि आप इसमें indulge करने यकीनन इसमें जो आपने फिजिकल एक्सरसाइज कही वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो बहुत लेकिन हमारे जो माशरा है ख़ास तौर पे अपर मिडिल क्लास का, उर्दू बोलने वालों का, मुसलमानों का, उसमें सब फिज़िकल एक्सरसाइज अब शायद अमेरिका और की यूरोप की नकल में थोड़ी बहुत आ गई हो, वरना ये कि हम लोग तो समझते थे कि ये सिर्फ मामूली लोगों का काम है और हम तो बैठ के बातें करते हैं। तो बल्कि मैं आपको बताऊं कि उर्दू में एक शायर थे इमाम नासिख, तो वो पहलवान भी थे, तो बहुत से लोग उनको शायर मानने पे तैयार नहीं है चूंकि वो पहलवान थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि शायर का तस्वर हमारे जहन में अलग है। अब इससे देखिए शायरी और शराब का भी एक रिश्ता है, अजीब व गरीब है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो इतने बड़े सग़ीर के सब कॉन्टिनेंट के हमारे इतने शायर हैं जो एक्चुअली मुसलमान हैं जी, लेकिन जो शायरी है वो भरी पड़ी है शराब के ज़िक्र से। तो इसके बारे में कहिए, शायरी में शराब की क्या जगह है? देखिए जिक्र से नहीं, सिर्फ ये आपने तकल्लुफ़ किया, इस्तेमाल से भी। ये मुसलमान शायर जो आप बता रहे हैं ये पीते भी हैं सब के सब। अब इसमें ठीक से पीना और ज़्यादा पीना वो एक अलग बात है। जैसे जोश साहब की एक नज़्म है, पता नहीं आप वाकिफ़ हैं उससे नहीं, एक बहुत दिलचस्प थोड़ी सी मज़ाहिया नज़्म है जिसका नाम है, मेरे मामू को एड्रेस करके लिखी है उन्होंने, पंदनामा बर इस्लाह मियाँ मजाज। हाँ। ये नज़्म का उन्वान है। अच्छा जी, पंदनामा बर इस्लाह मियाँ मजाज। तो उसमें उन्होंने समझाया है कि कम पिया करो। तो उसमें उन्होंने उसका एक शेर मुझे याद है कि रात तो मैं के नाम है प्यारे, रात तो मैं के नाम है प्यारे, दिन का पीना हराम है प्यारे। शायरी से क्या रिश्ता है? अच्छा देखिए, शायरी से एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग कई लोगों में है, उसको मैं आपकी ऑडियंस से इमीडिएटली दूर करना चाहता हूँ। वो ये कि शायर शराब पी के शेर कहता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कोई शायर कभी शराब पी के शेर नहीं लिखता है। हाँ। अगर लिखता है तो सुबह शर्मिंदा होकर फाड़ देता है। क्योंकि जब आप शायरी कर रहे हैं उस वक्त आप खुद एक अजीब आलम में हैं, एक ट्रांस में हैं, एक नशे में हैं, एक आप रियलिटी में है ही नहीं, एक ख्वाब में हैं, जागते हुए ख्वाब में हैं जब आप शेर लिख रहे हैं। तो उस वक्त आप एक रस्सी पे चल रहे हैं, ऐसे तनी हुई रस्सी पे, उस वक्त आप शराब नहीं पी सकते। अगर शराब पी के शायरी करेंगे तो सुबह देखेंगे तो कहेंगे ये क्या बकवास लिखी मैंने, फाड़ के फेंक देंगे। शायर कभी शराब पी के शायरी नहीं करता है। हाँ, शायर शराब पी के शेर सुनाने की जुर्रत करता है, ये ज़रूर है। तो शायरी का शराब से एक मतलब यह है कि सुनाने की जुर्रत पैदा होती है, क्योंकि अपनी कॉन्फिडेंस पैदा होता है। सही। तो आदमी शेर सुनाने का शौक़ पैदा होता है, लिखने का नहीं। लिखना तो एक प्राइवेट काम है। अच्छा, एक और इतना डेलिकेट काम है जी कि जो शराब की जो वो है कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, स्लो डाउन मेंटेशन की प्रॉब्लम, उन सब के होते हुए आप अच्छा शेर शायद कह ही ना पाए। होशियार दिमाग चाहिए उसके लिए। होशियार दिमाग चाहिए। हाँ, वो बल्कि जो वो उसमें गालिब ने एक और मजमून, एक और सिलसिले में है शेर, लेकिन मिसरा जो है, बेखुदी व होशियारी, सादगी व पुरकारी, वो आलम चाहिए शायरी शेर लिखते वक्त। तो वो तो होशियारी तो ख़त्म हो जाएगी अगर आपने शराब पी। तो कोई शायर शराब पी के लिखता नहीं है, शराब पी के सुनाता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि क्यों इतना जिक्र है ख़ास तौर पे जो क्लासिकल उर्दू पोइट्री है उसमें शराब का। और कई शायर ऐसे भी हैं जो नहीं पीते थे बिल्कुल, जैसे एक जो शायर जिन्होंने शराब, बहुत गज़लों में शराब है उनके, रियाज़ खैराबादी, उन्होंने कभी शराब नहीं पी। तो ऐसा भी है। तो उसमें क्या है कि शराब इज़ ए मेटाफोर। शराब का इस्तेमाल, नशे का इस्तेमाल और यकगुना बेखुदी का इस्तेमाल और चेहरा फ़रोग़ मैं से गुलिस्तान किए हुए, इस तरह की जो हैं ये इमेजेस जो हैं कुछ हकीकी हैं और कुछ मेटाफोरिकल हैं, जहाँ पे कि एक ट्रांस के आलम की
एक बेखुदी के आलम की, एक दुनियावी रोज़ाना के रोज़मर्रा के प्रॉब्लम से हट के एक जहनी कैफियत को डिस्क्राइब करने का। तो वहाँ पे शराब इट बिकम्स ए मेटाफोर। जिस तरह से गुलो बुलबुल तो एक औरत और मर्द के वो हैं सिंबल्स। तो अब गुलो बुलबुल का ये मतलब नहीं है कि वो चिड़ियों के बारे में है शायरी या फूलों या चिड़ियों के बारे जी में। हाँ, उसी तरह से हम फूल भी जोड़ दिया आपने, शुक्रिया। तो ये कि उसी तरह से शराब पे जो शेर हैं इसका मतलब नहीं है कि वो शराब के बारे में जी। तो वहाँ पे कुछ होंगे शराब के बारे में भी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मेटाफोरिकल है फॉर ए स्टेट ऑफ माइंड। तो फिर हम बात करते हैं मुख्तसरन बॉडी के ऊपर इसके जो नेगेटिव मनफी असरात हैं वो क्या हैं। देखिए, इसमें सबसे जो बुरा असर है वो है जिगर पर। वो ये कि देखिए, जिगर एक ऑर्गन है, आप तो डॉक्टर हैं, मैं तो आपकी ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं, कि जिगर एक ऑर्गन है, समझ लीजिए कि एक किडनी जिसे गुर्दा बोलते हैं और जिगर, ये दो जगह हैं जहाँ पे सारी चीज़ें जाती हैं जो हम खाते हैं और जिसमें जो बनता है सफाई के लिए। वहाँ से साफ वाफ करके कुछ चीज़ें जिसमें रखी जाती हैं, कुछ चीज़ें जिसमें से बाहर फेंकी जाती हैं। तो ये एक तरह का कूड़ा घर है। और इसमें क्या है कि अब आप कितना कूड़ा डाल सकते हैं। तो वो कूड़ा घर का जो मैनेजर है वो साफ़ करेगा, कुछ चीज़ें रखेगा, कुछ फेंकेगा। लेकिन अगर आप उसमें रोज़ाना ही इतना ज़्यादा कूड़ा डालते रहें तो वो कूड़ा घर भी जो है हल्के हल्के तबाह हो जाएगा। तो जिगर के जो डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शंस हैं तो वो हल्के हल्के डैमेज होते हैं। फिर जिगर में सख्ती आती है, उसको सिरोसिस बोलते हैं। फिर उसका जो है उसका फंक्शनिंग कम होती है। नतीजे के तौर पे अब आप पीते हैं तो वो अल्कोहल रह जाता है आपके अंदर, तो अब ज़्यादा देर तक नशा रहता है। सुबह आप उठते हैं तो चला आपका अभी भी दिमाग साफ़ नहीं है, फला। तो फिर जब जिगर फेल होगा तो उससे वेन्स पे असर पड़ेगा, तो ब्लड वापस नहीं जाएगा ठीक से, तो फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर होगा, एसाइटिस होगी। तो ये तरह से इसके असरात तो हैं ख़राब जी। ज़्यादा शराब पीने के असरात जिस्म पे ख़राब हैं और यहाँ तक ख़राब हैं कि मौत तक पहुँच सकता है आदमी। मतलब मुश्किल है जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा ढूंढना जिसके ऊपर शराब का, एक्सेसिव शराब का नेगेटिव असर ना। सही बात। तो और कई शायर हैं जिन्होंने शराब से ही हल्के हल्के अपनी मौत एक तरह से इंजीनियर करी। हाँ। हालांकि ये बात मैं कल अपने दोस्त परवेज़ आलम साहब से बात कर रहा था जो BBC में थे और लंदन में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने जो इंटरव्यू दिया है मजाज साहब पे, कुछ लोगों को बुरा भी लगा। तो क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि मजाज साहब की मौत जो है वो एक दिन में नहीं हुई, वो पहले से मर रहे थे बहुत दिनों से। तो कि कई शायर हैं, नरेश कुमार शाद, मजाज, आई थिंक जोन एलिया साहब भी माशाल्लाह से कुछ कम नहीं थे इस मुकाबले में। तो और राहत इंदौरी, जोन एलिया, मजाज, नरेश कुमार शाद, कितने ही शायर हैं जिन्होंने की ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी और ओवर टाइम जो है जी, तो उसके नुकसानात हुए। मतलब पूरे जो हमारा GI ट्रैक है, मैदा है, उसके ऊपर बहुत बुरा असर है। जो पैनक्रियाज है एक दूसरा ऑर्गन, उसके ऊपर जो पैनक्रियाटाइटिस वगैरह होता है। फिर दिमाग के ऊपर मतलब एक्सट्रीम तो उसकी डिमेंशिया वगैरह होगी, लेकिन नर्व्स जो हैं इनकी कंडक्शन बहुत स्लो हो जाती है। मेमोरी के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव असर है। हज़ार तरह के, चलिए हज़ार तो एग्जैजरेशन, लेकिन मुख्तलिफ तरह के कैंसर जो हैं वो शराब की वजह से होते हैं। तो नुकसान इसका जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा है एक्सेसिव यूज़ का। ठीक है, चलिए थोड़े लाइट। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, वो ये कि शायरों को मैं सोच रहा था तो मैंने यहाँ 4 शायरों का नाम लिया, नरेश कुमार शाद, मजाज, जोन एलिया और एक मैंने और चौथा शायर का नाम लिया था, चलिए याद नहीं आ रहा। मजाज, जोन एलिया, नरेश कुमार शाद, एक और होंगे कोई। तो इन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा पी। लेकिन बहुत से शायर ऐसे हैं जो कि शराब भी पीते हैं और पीते थे, लेकिन दे वर अटरली रिस्पॉन्सिबल एंड तमीज़दार, और कभी ना उन्होंने सीरियस अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाया शराब पी के, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा समाजी हदों को तोड़ा। तो उसमें बहुत से लोग हैं, अली सरदार जाफरी,
यकीनन अली सरदार जाफरी, कैफ़ी साहब, फैज़ अहमद फैज़, यू नो, ये लोग एक अपनी समाजी बुर्दबारी को बरकरार रख के भी शराब पी सकते थे, ऐसा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने उर्दू शायर हैं वो सब बहुत ज़्यादा पीते हैं और अपने आप को ख़राब करते हैं। सही। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे नहीं भी हैं। जी। वो बल्कि मुझे वो किस्सा याद आया इंटरेस्टिंग, वो मेडिकल कॉलेज में कुछ वो होते हैं ना किस्से जो एक दूसरे को स्टूडेंट सुनाया करते हैं, तो जिस्म के ऊपर असर से मुझे याद आया वो जो रैस्पुटिन थे, रूसी उसके बड़े विलन समझे जाते हैं। तो रैस्पुटिन जो थे वो बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे, और शराब पीने से एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं एक्लोरहाइड्रा, कि जो स्टमक की लाइनिंग है, मैदे की लाइनिंग, वो तेज़ाबियत पैदा करती है और शराब उस लाइनिंग को ख़त्म कर देती है। तो स्टमक के अंदर एक वक्त ऐसा आ जाता है एक्सट्रीम लेवल पे कि वो तेज़ाबियत ही आती नहीं है। तो उन्हें जब प्याला पिलाया गया, जहर का प्याला उनको पीने को दिया गया, उन्होंने पिया और उन पर कुछ असर नहीं हुआ। तो उसके बारे में स्टोरी, कम से कम पॉपुलर स्टोरी ये है कि उनको पिलाया गया था साइनाइड। साइनाइड को एक्टिवेट होने के लिए एक तेज़ाब की ज़रूरत होती है स्टमक में। चूँकि उनकी तेज़ाबियत थी नहीं शराब की वजह से, तो उनके ऊपर उसका कुछ असर नहीं हुआ। फिर बाद में कुछ बांध के उनको किसी दरिया वगैरह में फेंका गया। तो अच्छा, वापस आते हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, शराब और बॉलीवुड। जी, इसके बारे में कुछ कहिए। देखिए क्या है, एक चीज़ थी जब हम छोटे थे, जब छोटे से मतलब है 17-18 साल के, जब हम 17-18 साल के थे तो उस ज़माने में एक चीज़ थी जिसको बोलते थे द ड्रंक हीरो सॉन्ग, कि हीरो के दिल को, जज्बात को ठेस पहुंचती थी। महबूबा जो थी वो विलन से इश्क करने लगती थी, या ये कि महबूबा के बाप ने कहा कि तुम नीची ज़ात के हो या तुम गरीब हो, तो निकल जाओ मेरे घर से, ये सब। तो इस तरह से, या उस हीरो के बेहतरीन दोस्त ने उसे धोखा दे दिया, तो कुछ ऐसा होता था कि हीरो को बहुत तकलीफ़ पहुंचती थी, और तकलीफ़ के बाद वो शराब पीता था, और शराब पी के फिर गाना गाता था, और वो गाना फिल्म का सबसे अच्छा गाना होता था। कितने ही अच्छे अच्छे गाने हैं इसमें जो ज़्यादातर मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं। कि एक जो मुझे बहुत पसंद है वो है जो अमिताभ साहब ने गाया, मतलब मूवी में उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ है, और रेखा है, सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर। अच्छा, वो भी शराब पी के? हाँ, उसमें जो अमिताभ हैं उनके वो है हाथ में बोतल है और वो पी के वो गाते हैं। ये गाना है, और ये कि उससे पहले का है जिसमें दिलीप कुमार का कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, और एक धर्मेंद्र का गाना है कि अभी तो हाथ में जाम है, तौबा किसका नाम है, कभी मिली फुर्सत तो भाई सोचा जाएगा। सो हज़ारों गाने ऐसे, ये दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, शम्मी कपूर पे पिक्चराइज हुआ। तो ये चीज़ थी ड्रंक हीरो सॉन्ग, और हम लोग छोटे छोटे लड़के थे 17-18 साल के, तो बड़ा रोब खाते थे इससे, और हमारा भी ये चाहता था कि हमारा भी ऐसे ही दिल टूटे, हम भी शराब पिए, हम भी गाने गाएं ऐसे। अब नहीं होती है ये फिल्मों में चीज़, ये चीज़ गायब हो गई है। गायब हो गई है क्योंकि अब शराब हीरो वैसे ही पीता है, और हीरोइन भी पीती है, और विलन भी पीता है। पहले सिर्फ विलन पीता था, अब सब लोग पीते हैं शराब, या कोई नहीं पीता। तो जितना शराब का मैजिक था हिंदुस्तानी समाज में, वो ख़त्म हो गया है, नंबर एक। नंबर दो, जितना उस ज़माने में शराब पी जाती थी, और मैं तो, आप जानते हैं मेरे रिश्तेदार हैं बहुत से बॉलीवुड में, तो मैं तब से बचपन से जानता हूँ फिल्म के लोगों को। तो जितनी महफिलों में और घर में जितनी शराब पी जाती थी वो ख़त्म हो गई है। नतीजे के तौर पे जितने बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन ले लीजिए आप, तो ये कोई आदमी शराब नहीं पीता है। अब वो ज़माना निकल गया, पता चला कि जितने बड़े फिल्म एक्टर हैं वो कभी शराब नहीं पीते बॉलीवुड में, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। वो ज़माना, वो तहजीब बदल गई है। तो नतीजे के तौर पे या तो शराब, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं, एंडेमिक हो गई है, मतलब वो अब रोज़ाना ही लोग पी रहे हैं, हर जगह आसानी से मिल रही है, तो उसका वो इतना मैजिक और उसका जो जादू था वो ख़त्म हो गया। सही। और दूसरे हेल्थ कॉन्शियसनेस आ गई हीरोज़ में, और जो है
ये सच में जाके अब इंडस्ट्री बन गई है। ये पहले आर्ट और इंडस्ट्री के बीच में चीज़ थी, अब ये पूरी इंडस्ट्री है। तो हर आदमी को पता है कि इससे मैं पैसा कमाऊंगा, इससे मैं मशहूर होऊंगा, इससे मैं, तो वो नाम और इज़्ज़त और कैरियर को बढ़ाना जो है, उसके लिए जिस्म को बचा के रखना और अपनी इज़्ज़त को बचा के रखना ज़रूरी हो गया है। तो इट हैज़ बिकम फुल इंडस्ट्री। अब जब इंडस्ट्री होगी तो आप आदमी तो काम करेगा, तो काम के लिए आदमी एहतियात से रहेगा। तो ये शराब इज़ ऑलमोस्ट मैनेज्ड फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। दिस इज अमेजिंग थिंग, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट कि यू कैन गो टू फिल्म पार्टीज एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट ड्रिंक, लॉट ऑफ पीपल डोंट ड्रिंक, यू नो। तो ये ज़माना बदल गया है। वो ज़माना था फिल्मी गानों का जो शराब पी के हीरो गाता था। कभी कभी एक दो गाने हीरोइन के भी हैं जो हीरोइन ने भी शराब पी ली, वो भी जब दिल टूटता तभी। तो वो चूंकि एक टैबू चीज़ थी शराब और ममनू चीज़ थी, इसलिए उसके लिए दुख ज़रूरी था कि उसके तब जायज़ हो जाएगी वो। हाँ। अब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो वो जगह रही नहीं अब शराब की बॉलीवुड में। जो एक ज़माने में विलन भी जो है वो भी शराब पिया करता था। हाँ, और खूब पीता था, अब वो भी नहीं पीता। तो नतीजे के तौर पे वो शराब का मैजिक ख़त्म हो गया है समाज से, हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे। और एक बात और कहता चलूँ, मैं सऊदी अरेबिया तो गया नहीं हूँ कभी, ईरान गया हूँ, पाकिस्तान भी नहीं गया हूँ। अब आप कभी बुलाएंगे तो हाज़िर हो जाऊँगा। लेकिन ये है कि ईरान में भी लोग पीते हैं, ऐसा नहीं कि पीते नहीं। दीदा व दिल फरशेरा जी, शुक्रिया। तो नतीजे के तौर पे ईरान में ऐसा नहीं है कि पीते नहीं लोग, ईरान में भी पीते हैं लोग। मुझे बुलाया घर पे, सबके घर में शराब थी। तो उनसे मैंने पूछा ये मिलती कहाँ से आपको? तो उसका एक जुमला है जो कि फिर मेरी एक दोस्त रहती थी रियाद में, उन्होंने भी वही जुमला उसके बारे में बोला। और माफ़ कीजिएगा, एक साहब ने पाकिस्तान के बारे में भी वही जुमला बोला। और जुमला ये है कि हमें तो पता नहीं है। तो मैंने कहा भाई पता नहीं है तो आपके घर में एज रखी कैसे है? कहने लगे ड्राइवर ब्रिंग्स इट, ड्राइवर लेके आता है। तो ये इस पे आप कभी एक डॉक्यूमेंट्री ये भी बनाइएगा कि द ड्राइवर ब्रिंग्स इट, कहाँ से लेके आता है और कैसे लेके द ड्राइवर ब्रिंग्स इट, वो उसकी जिम्मेदारी है। शैतान तो वही है कम वक्त। तो ये सारी बात है। शेर की बात है तो देखिए, शेर मेरे ख्याल से एक तो गालिब का ये शेर बहुत अच्छा है जिसका जिक्र किया था हमने कि मैं से गरज निशात है किस रूह सियाह को, या गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। ये शेर बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें शराब की जो है जुर्रत आजमाई और जुर्रत मंदी बढ़ाने की बात नहीं की है, बल्कि इसमें उल्टी बात की है। इसमें आदमी को काम डाउन करने की बात की है कि और एक खामोशी और सुकून की बात की है, और इसमें शराब को एक मरहम के तौर पे इस्तेमाल करने की बात की। तो ये शेर बहुत अच्छा है। और कौन से अच्छे शेर हैं? मैंने इस तरह से कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया। हालांकि अजीब बात आप है कि कल किसी से, परसों किसी से बात हो रही थी, बात का मतलब ये टेक्स्ट जी, कल मैंने 18 शेर एक के बाद एक लिखे ख्वाब पे। हाँ। अपने नहीं, दूसरों के भी सुनाए, 2-1 अपने भी थे। तो शराब पे मुझे इस तरह से शेर कुछ याद नहीं है। आपको कौन सा जहन में आ रहा है आपके जहन? अच्छा, या वो अब मैं ठीक से सुना पाऊंगा या नहीं? हाँ। ए ज़ौक़ देख दुख्तरे रस को न मुँह लगा, छुट्टी नहीं है मुँह से ये काफिर लगी हुई। हाँ ठीक है, ये भी मशहूर है। दूसरा मिसरा तो खास तौर पे बहुत मशहूर है। हाँ, जाहिर है कि शेर तो हज़ारों होंगे जी। हाँ, लेकिन ये कि अच्छा, एक शेर आपने पहले पढ़ा था, उसका पहला मिसरा, वो अगर आप ऑल दो रिलेटेड इतना नहीं है वो डायरेक्टली शराब के साथ, लेकिन वो अगर उसकी तशरीह कर दीजिए जाते जाते तो बहुत अच्छा रहेगा। वो हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आजमा पाया जी, वो आपने उसका पहला मिसरा पढ़ा। हाँ, पहला मिसरा ये है ना कि सादगी व पुरकारी बेखुदी व होशियारी, सादगी व पुरकारी बेखुदी व होशियारी, मीनिंग सिंप्लिसिटी एंड ऑर्नेटनेस, रैप्चर एंड अबैंडन एंड विजिलेंस। तो गालिब ये कहते हैं इस शेर में कि देखिए ये 4 चीज़ें कि सिंप्लिसिटी, लेकिन जो है उसके अंदर खूबसूरती भी छुपी है, और ऑर्नेटनेस, उसके अंदर तसन्नो भी है उस सिंप्लिसिटी में, और बेखुदी व होशियारी। एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल
जो है स्पॉन्टेनियस हैं, लेकिन इसके अंदर काम भी है और होशियारी भी है। हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आजमा पाया कि व्हेन शी वाज इंडिफरेंट टू मी, जब वो हसीन औरत मुझसे बेनियाज थी। और ये तो हमारी आपकी बायस है कि हम हसीन औरत कह रहे हैं। अगर हम आप गे होते तो हम हसीन आदमी बोलते। ये भी, इसको भी गुंजाइश रखनी चाहिए कि वो हुस्न जब बेनियाज था तो असल में वो बेनियाज नहीं था, वो हमारा इम्तिहान ले रहा था कि हमारे अंदर कितनी हिम्मत है, हम उस तक पहुंच सकते हैं नहीं, हम उससे बात कर सकते हैं नहीं, हम उसे छेड़ सकते हैं नहीं। तो ये है शेर, बहुत गहरा, बहुत कि सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी, हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आजमा पाया। जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। शुक्रिया।